आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में प्रभु जी शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले हफ्ते भर आप हमारे साथ रहे, हर दुख मुसीबत बीमारी एक्सीडेंटों से बचा कर रखने, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज की प्रभु जी बाइबल स्टडी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे उपस्थित है उनको आपके हाथों में देते हैं। जो लोग रास्ते में हैं उन्हें सुरक्षित से पहुँचने के लिए मदद करिए। शैतान के कोई विचार कार्य प्रभु जी प्रबल न होने पाए। हर एक डिस्टर्बेंसेस को हम कैंसिल करते हैं। छोटी सी विनती आपकी बेटी शनासी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आज का हमारा बाइबल स्टडी का जो टॉपिक है वो है चर्च, कलीसिया। और जब हम प्रभु में हैं तो ये चर्च जो वर्ड है ये बहुत हम सुनते हैं, लेकिन समझना जरूरी है कि चर्च क्या है और क्यों है। तो कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की क्या है, देह है। और जो नए नियम के अनुसार जिनका जन्म हुआ है वो क्या होते हैं, वो इस कलीसिया में जुड़ते हैं। मतलब प्रत्येक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाया गया है और पवित्र आत्मा के द्वारा रूपांतरित किया गया है। तो कलीसिया जो है वो दुनिया में एक छोटा सा क्या है, हिस्सा है पृथ्वी पर, लेकिन इस कलीसिया का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो कहाँ है, स्वर्ग में। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि भले ही ये कलीसिया है, लेकिन इस कलीसिया का जो प्रधान है वो यहाँ नहीं है। वो प्रधान कहाँ है, ऊपर है। उसका नाम क्या है, यीशु मसीह। और इसी कलीसिया को पाने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम क्या हो सके, हम सब एक जगह एकत्रित हो सके और उसके नाम की हम महिमा कर सके। तो जब हम इफिसियों 5 उसका 25 पढ़ते हैं, वहां हम देखते हैं कि लिखा है कुछ शब्दों में कि जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम कर अपने आप को उसके लिए दे दिया। आखिरी का लाइन, मतलब यीशु मसीह ने अपनी जान दी इस कलीसिया को पाने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि परमेश्वर चाहता है कि ये जो कार्य हो रहा है कलीसिया का, उसके लिए एक कीमत क्या हुई है, चुकाई गई है। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि कलीसिया की परिभाषा क्या है। तो कलीसिया की परिभाषा ये है कि कलीसिया पेंतीकोस्ट के दिन में क्या हुई है, उसका निर्माण हुआ है और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के साथ बोला जाता है कि ये समाप्त हो जाएगा। तो चर्च जो वर्ड है उसका यूनानी नाम जो है, ग्रीक में वो है एक्लेसिया, जिसका अर्थ है बाहर बुलाना। मतलब परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें संसार की व्यवस्था से क्या किया है, बाहर बुलाया है और हम क्या है, चुने हुए लोग हैं। तो जब हम पहला कुरिन्थियों 1 उसका 2 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है परमेश्वर ने उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने कलीसिया को इस दुनिया में से क्या किया है, बुलाया है, चुना है, अलग किया है। तो चर्च जो शब्द का अर्थ है वो है स्वर्गव्यापी कलीसिया भी हो सकता है। मतलब जब हम पहला कुरिन्थियों 15 उसका 9 पढ़ते हैं, वहां पे पौलुस बोलता है, मैं प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया है। मतलब पौलुस तो वहां पे कुछ लोगों को सता रहा था, लेकिन जब वो बोलता है तो वो क्या बोलता है, परमेश्वर की कलीसिया। मतलब हम भले ही छोटा झुंड हो, लेकिन हम एक बहुत बड़े एक झुंड के क्या है, एक भाग है। ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो अंतर बहुत है। जैसे पहला अंतर हम देखते हैं चर्च और परमेश्वर के राज्य में। मतलब परमेश्वर का राज्य क्या है और कलीसिया क्या है, ये दो अलग अलग चीज है। जैसे मत्ती 13 जब हम अध्याय पढ़ते हैं, उस दृष्टांत के अनुसार परमेश्वर के राज्य में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं।
इसीलिए लेकिन कलीसिया जो है वो परमेश्वर के राज्य का एक हिस्सा है। मतलब वो राज्य जो एक बार यहूदियों के लिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसका अस्वीकार किया, उसको उपेक्षित करने की वजह से क्या हुआ, आप और मैं इस कलीसिया में सहभागी होने पाए। तो यीशु मसीह के कलीसिया और चर्च के बीच में भी क्या है, अंतर है। दूसरा अंतर जो है वो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कलीसिया। मतलब हम जो यहाँ पे हैं, हम जो यहाँ मिलते हैं, हम कौन है, हम प्रत्यक्ष कलीसिया है। एक ऐसी कलीसिया जिसको हम देखते हैं, लेकिन इस कलीसिया के साथ साथ एक और कलीसिया है, वो है अप्रत्यक्ष कलीसिया, एक विजिबल चर्च और इनविजिबल चर्च। तो इनविजिबल चर्च मतलब कौन सी कलीसिया, जो स्वर्ग में है, जो कि हम अभी उनसे मिल नहीं सकते। और ये अप्रत्यक्ष चर्च उन लोगों से बना हुआ है जिनका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। मतलब जब हम प्रकाशित वाक्य 21 उसका 27 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु और घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिसके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। मतलब समझना जरूरी है कि प्रत्यक्ष कलीसिया में, जो कलीसिया को हम देख सकते हैं, इसमें ऐसे लोग हो सकते हैं जो पवित्र नहीं, ऐसे लोग हो सकते हैं जो घृणित काम करते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जो झूठ गढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे भले उनको एंट्री मिल जाएगी, लेकिन जो अप्रत्यक्ष कलीसिया है, जो यीशु मसीह की जो ऊपर में जो कलीसिया है, वहां पे वो कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। फिर एक डिस्टिंक्शन है एक स्थानीय कलीसिया और सर्वव्यापी कलीसिया। उसका मतलब क्या है, एक लोकल चर्च, एक यूनिवर्सल चर्च। लोकल चर्च मतलब एचओडी, ये लोकल चर्च है, लेकिन ये है स्थानीय कलीसिया। लेकिन एक सर्वव्यापी कलीसिया भी है। वो कौन सी कलीसिया है, जो इस पूरे दुनिया में जितने लोग जीवित हैं वो सबको मिला के बोला जाने वाला कलीसिया। वो है दोनों के बीच का अंतर कि हम स्थानीय कलीसिया है, लेकिन हम एक सर्वव्यापी कलीसिया के भी भाग हैं। एक और अंतर आता है, वो है वास्तविक और आदर्श कलीसिया। इसका मतलब है वास्तविक कलीसिया वो होती है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हुए अपने दिन प्रतिदिन में क्या करती है, स्ट्रगल करती है। मतलब हमारे जीवन में क्या है, दुख है, निराशा है, हमारे जीवन में दर्द है, पाप है, लेकिन हम यीशु मसीह के लहू के वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम जी रहे हैं और जिंदा है। लेकिन वहीं पे आदर्श कलीसिया क्या है, ये वो लोग हैं जो परिपूर्ण हो चुके हैं, कहां पहुंचकर, स्वर्ग में पहुंचकर। तो ये दो कलीसिया भी अलग अलग है। एक और दो प्रकार की कलीसिया है, एक युद्ध करने वाली कलीसिया और एक विजयी कलीसिया। मतलब युद्ध करने वाली कलीसिया वो है जो इस पृथ्वी पे है और हर दिन हम क्या कर रहे हैं, शैतान से मल्लयुद्ध कर रहे हैं, अपने जीवन में मल्लयुद्ध कर रहे हैं, आपसे लड़ रहे हैं। लेकिन वहीं पे एक और कलीसिया है जो विजय कलीसिया। विजय कलीसिया कौन है, ये वो कलीसिया को दिखाता है जो स्वर्ग में उपस्थित है, जो ऑलरेडी लड़ के जीत चुके हैं। तो ये है कलीसिया के बारे में अलग अलग डेफिनेशन, उनके बीच का अंतर। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि चर्च की स्थापना किसने की, कलीसिया की स्थापना किसने की। तो जब हम मत्ती 16 उसका 16 से 18 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तो धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है।
और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यहाँ पे एक चीज समझने का जरूरत है। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, यीशु मसीह ने पतरस के ऊपर कलीसिया बनाया, लेकिन वो गलत है। मतलब हमारे उद्धारकर्ता ने, यीशु मसीह ने चर्च यानी कि कलीसिया की स्थापना पतरस पर नहीं बल्कि पतरस के शब्दों पर की थी। उसने जो बोला उसके ऊपर की थी। उसका अगर हमको समझना है तो मत्ती 18:18 वहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पतरस को अपने चेलों से ऊंचा कोई पद नहीं दिया है। क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। इन वचनों का अध्ययन क्या करता है? एक बात को दिखाता है कि पतरस को भी अन्य चेलों की तुलना में उच्च पद प्राप्त नहीं थी। मतलब यीशु मसीह ने ये नहीं कहा सिर्फ पतरस तू बोलेगा तू ही बंधेगा, तू ही बोलेगा तो ही खोलेगा, लेकिन सभी चेलों के साथ एक साथ यीशु मसीह सबको ये अथॉरिटी देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ये चीज समझना कि हम जब पतरस का व्याख्या देखते हैं तो हमको ये नहीं बोलना है कि यीशु मसीह ने पतरस के ऊपर कलीसिया बनाया, मतलब वो बहुत बड़ी चीज होती है। कलीसिया यीशु मसीह ने स्थापित किया है। और जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं वहां पे हम देखते हैं कि कलीसिया की स्थापना पेंटिकोस्ट के दिन में हुई, जब लोगों को पवित्र आत्मा का दान मिला। जब हम प्रेरितों के काम 2:47 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करके और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। उन्होंने मिलने के स्थान बताए थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग क्या थे? पहली चीज प्रसन्न थे। उद्धार जो पाते थे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते चाहते थे। तो जब हम प्रेरितों के काम 1:13 पढ़ते हैं, मालिका है, जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मे और मत्ती और हल्फाई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग सब एक साथ हैं। वो कलीसिया को दिखाता है। और जब हम प्रेरितों के काम 1:8 पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और समरिया में क्या करोगे? छोर तक मेरे गवाह बनोगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा कलीसिया में आने के बाद चर्च की स्थापना होती है और उनका कार्य बढ़ते जाता है। और वो दिन प्रतिदिन क्या करते थे? वो लोग मिलते थे। कहाँ दिखते हम? प्रेरितों के काम 2:46 क्या लिखा है? वे दिन प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि क्या करते थे? दिन प्रतिदिन, किसके बाद? पवित्र आत्मा मिलने के बाद। और दिन प्रतिदिन एक एक के घरों में मिलते थे और रोटी तोड़ते थे। रोटी तोड़ने का मतलब प्रभु भोज। वो लोग साथ में प्रभु भोज लेते थे। साथ में कब मिलते थे? जब हम प्रेरितों के काम 20:7 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं प्रभु के दिन, मतलब हफ्ते का पहला दिन। वहां क्या लिखा है? सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। तो सप्ताह के पहले दिन, आज संडे क्या है? सप्ताह का पहला दिन। इसी वहां से चर्च की स्थापना हुई, जब से पवित्र आत्मा लोगों पर उतरा। तो तीसरा सवाल ये उठता है कि कलीसिया या चर्च की सदस्यता का क्या नियम है?
मतलब क्या शर्तें हैं, मतलब एक व्यक्ति अगर कलीसिया में जुड़ना चाहता है तो क्या नियम है उसका। तो सबसे पहला चीज है वो व्यक्ति को पश्चाताप करना जरूरी है। जब हम प्रेरितों के काम 2 उसका 38 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, पेंटिकोस्ट के दिन पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। सिर्फ उतना पढ़ूंगा अभी, क्या लिखा है, मन फिराओ। अगर एक व्यक्ति कलीसिया में जुड़ना चाहता है तो कलीसिया में जुड़ने के लिए सबसे पहला चीज क्या करना है, उसे मन फिराना है। और उसके बाद दूसरा चीज जो उसको करना है वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। जब यीशु मसीह ने पतरस से पूछा मैं कौन हूँ, तो मत्ती 16 उसका 16 में पतरस बोलता है तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वो विश्वास करता है कि यीशु मसीह कौन है, मसीह है। तो कलीसिया में जुड़ने का एक और तरीका क्या है, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना। और तीसरा जो चीज है वो है नया जन्म पाना। नया जन्म पाना मतलब प्रेरितों के काम 2 उसका 47, वहां क्या लिखा है, और प्रभु की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। अब मैं जो कहूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज देखना की जरूरत है कि यहाँ पे जो लोग कलीसिया में जुड़ते थे वो बचाने के बाद जुड़ते थे। मतलब आज हमारे कलीसिया में अलग अलग प्रकार के ऐसे भी लोग आते हैं जो प्रभु को नहीं जानते, हम उनको बुलाते हैं। लेकिन नए नियम कलीसिया में क्या होता था, वचन क्या लिखा है, उनको प्रतिदिन प्रभु प्रतिदिन उन्हें मिला देता था। मतलब वो बचाए जाने के लिए कलीसिया में नहीं जुड़ते थे क्योंकि वो पहले से उद्धार पाए हुए थे। मतलब कि वो लोगों को जब यीशु मसीह के बारे में बताते थे, सिखाते थे, समझाते थे, और जब वो व्यक्ति बोलता था हाँ मैं विश्वास करता हूँ, तब उनको कलीसिया में क्या मिलता था, एंट्री मिलता था। चौथा चीज जो शर्त है कलीसिया में जुड़ने का वो है त्रिएक के नाम पे बपतिस्मा लेना। त्रिएक के नाम पे बपतिस्मा लेने का मतलब है मत्ती 28:19, मैथ्यू 28:19। उसमें क्या लिखा है, यीशु मसीह कहता है इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये है परमेश्वर का वचन, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना। तो कहने का मतलब है कि ये चौथा शर्त है या चौथा परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में ये चीज हो कि हम बपतिस्मा ले पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। और पांचवा चीज जो है वो है प्रेरितों के सिद्धांत में बने रहना। मतलब जो मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना उसके बाद की जो किताबें हैं वो प्रेरितों के सिद्धांत है, प्रेरितों के द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखा है, तो उसमें भी बने रहना बहुत जरूरी है क्योंकि वो उन्होंने नहीं लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। तो जब हम प्रेरितों के काम 2 उसका 42 पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। वे पवित्र शास्त्र के अनुसार क्या करते थे, जीवन बिताते थे। मतलब उन्होंने प्रेरितों की शिक्षा पाने में क्या नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि पौलुस तू वाले में तो यीशु मसीह का ही मानूंगा, लेकिन प्रेरितों के द्वारा जो पवित्र आत्मा ने वहां काम किया कुरिन्थ के चर्च में या अलग अलग चर्चेस में, उन्होंने उसको आदर दिया और पवित्र आत्मा के द्वारा वो उसमें चलते गए। तो ये कुछ क्या थे, ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ शर्तें हैं एक व्यक्ति के लिए जो क्या करता है, जो जरूरी है एक कलीसिया में जुड़ने के लिए। उसको इस तरीके से प्रभु में चलना बढ़ना जरूरी है। जब हम नया जीवन पाने की बात करते हैं, मैं पहले भी बताया हूं लेकिन मैं फिर से बताऊंगा, बहुत लोग ये बोलते हैं कि मैंने पश्चाताप कर लिया तो मैंने नया जन्म पा लिया। कोई बोलता है मैंने विश्वास किया तो मैंने नया जन्म पा लिया।
कोई बोलता है मैंने बपतिस्मा लिया इसलिए मैंने नया जन्म पा लिया, कोई बोलता है मैंने पवित्र आत्मा का दान मिल गया है इसलिए मैंने नया जन्म पा लिया। लेकिन नया जन्म जो है वो एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? ये 4 चीज का प्रोसेस है। पहला पश्चाताप, दूसरा विश्वास, तीसरा पानी का बपतिस्मा, चौथा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और जब ये चारों चीज आपके जीवन में होते हैं तब आप बोल सकते हैं मैं एक नया जीवन पाया हुआ व्यक्ति हूँ। पहले के जो 2 है पश्चाताप और विश्वास, ये आपको जीवन के आखिरी सांस तक करना है। लेकिन बपतिस्मा सिर्फ एक ही बार होता है और पवित्र आत्मा का दान जो बपतिस्मा है वो भी एक ही बार होता है। उसके बाद पवित्र आत्मा आपको और भरता रहता है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि पश्चाताप भी एक बार है और विश्वास भी एक बार है। नहीं, हर दिन आपको विश्वास करते हुए चलना है। इन चारों में अगर आप पूछोगे कि कोई व्यक्ति है जो लास्ट मोमेंट पे, जैसे वो जो क्रूस पे मरा हुआ जो चोर था, उसको तो बपतिस्मा नहीं मिला, उसको तो पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला, तो फिर वो कैसे स्वर्ग गया होगा? तो ये चारों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विश्वास। अगर आपके पास विश्वास है तो पश्चाताप करोगे, अगर आपके पास विश्वास है तो पानी का बपतिस्मा लोगे, अगर आपके पास विश्वास है तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए आप दुआ करोगे। तो विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जीवन में आप मरने वाले हो कल और आप आज आपने विश्वास किया, आप स्वर्ग जाओगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी परिस्थिति जानता है। लेकिन वहीं पे आप बोलोगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे 2 साल हो 20 साल हो, मैंने विश्वास कर लिया, बहुत हो गया, तब परमेश्वर उस अनुसार आपके साथ क्या करेगा? न्याय करेगा। चौथा चीज जो कलीसिया के बारे में हमको सीखना है कि बाइबल में अलग अलग प्रकार के चिन्ह कलीसिया को संबोधित करते हैं। तो सबसे पहला जो चिन्ह है या सिंबल है वो है देह। कलीसिया को एक बॉडी करके बोला गया है। हम क्या बोलते हैं? हम यीशु मसीह के देह हैं। तो जब हम कुलुस्सियों 1 उसका 18 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वो आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। मतलब हम देह हैं लेकिन हमारा सर कौन है? यीशु मसीह। तो ये एक चिन्ह है जिसके द्वारा वचन बोलता है कि जब वचन में परमेश्वर का देह बोला जाता है तो किसको बताता है? वो आपको और मुझे, क्योंकि हम उसकी देह है। दूसरा चीज जो हमको बोला जाता है वो ये है कि परमेश्वर के आत्मा का मंदिर, मतलब एक निवास स्थान, रहने का निवास स्थान। आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो जब हम इफिसियों 2 उसका 20 और 21 पढ़ते हैं, वहां लिखा है इस भवन में मसीह मुख्य कोने का, नहीं, इफिसियों 2 उसका 20 और 21 यहाँ लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है। प्रभु में मिलकर हम सब क्या हो जाते हैं? एक मंदिर बन जाते हैं। तो ये भी एक चिन्ह है जब परमेश्वर का मंदिर बोला जाता है। पुराने नियम में वो एक मंदिर था, लेकिन आज वो आप और मैं है। और हमारा कॉर्नरस्टोन कौन है इस मंदिर का? यीशु मसीह। मतलब सबसे कोने का सिरा कौन है? यीशु मसीह। तीसरा, परमेश्वर की कलीसिया को क्या बोला जाता है? मसीह की दुल्हन। जब हम दूसरा कुरिन्थियों 11 उसका 2 पढ़ते हैं, वहां लिखा है क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो। मतलब आप और मैं, हम एक वचन के अनुसार हमें एक दुल्हन के तरह परमेश्वर देखता है। और कब एक दिन आएगा जब हमारा विवाह होगा यीशु मसीह के साथ। वो कब होगा? जब हम प्रकाशित वाक्य 19 उसका 7 पढ़ते हैं, वहां लिखा है आओ हम आनंदित और मग्न हो
और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। वो दुल्हन कौन है? आप और मैं। तो बाइबल में यीशु मसीह की दुल्हन के तौर पे कलीसिया को क्या किया जाता है? देखा जाता है। तो पांचवा चीज जो आता है वो ये है कि कलीसिया में नियम क्या है, मतलब कलीसिया में क्या व्यवस्थाएं हैं। तो बोला जाता है कि कलीसिया में इंपॉर्टेंट 7 व्यवस्थाएं हैं, परंतु जब हम बाइबल को स्टडी करते हैं तो वहां पे 2 व्यवस्थाओं को वो सिखाती है। सबसे पहला जो हम पहले देख चुके हैं वो है बपतिस्मा। तो जब हम मत्ती 28 उसका 19 से 20 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब वो बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। तो ये पहली व्यवस्था है जो यीशु मसीह ने दी है अपने बच्चे लोगों को। और दूसरा हम देखते हैं प्रभु भोज। जब हम प्रेरितों के काम 2 उसका 42 से 46 पढ़ते हैं, एक्ट्स 2:42 to 46 वहां लिखा है, और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने और पवित्र करने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सच्चाई से भोजन किया करते थे। क्या करते थे? वो घर घर रोटी तोड़ते थे। तो ये एक व्यवस्था है जो कि वचन के अनुसार है। और जब हम हमेशा प्रभु भोज के समय पहला कुरिन्थियों 11 उसका 20 से 34 भी हम पढ़ते हैं प्रभु भोज के बारे में। तो ये कुछ व्यवस्थाएं हैं जो कलीसिया में इंपॉर्टेंट है। तो अलग एक और सवाल ये उठता है कि उद्देश्य क्या है? अगर परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया की स्थापना की तो उसका कोई उद्देश्य होना भी जरूरी है। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है? कि हम परमेश्वर की स्तुति करें और पृथ्वी पर उसकी महिमा करें। ये कलीसिया का क्या है? एक उद्देश्य है। जब हम इफिसियों 1 उसका 4 से 6 पढ़ते वहां लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उनमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा और भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा के स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया है। मतलब हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होना, ये क्या है? परमेश्वर का एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है? कि हम सुसमाचार का प्रचार करें। जब हम मरकुस 16 उसका 15 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार क्या है? कि यीशु मसीह पे विश्वास करो तो तुम्हें घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बैंक बैलेंस मिलेगा, जॉब मिलेगा, तुम्हारा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या ये सुसमाचार है? नहीं। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और जल्द वापस आने वाला है। ये है सुसमाचार कि हम पापी थे और हमारे लिए यीशु मसीह मारा गया। हाँ, अगर आप गलत सुसमाचार सुनाओगे, मेरा जो पहला जो मैंने बताया, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, ये सब, लोग प्रभु में आएंगे, लेकिन जब उनके जीवन में दुख आएगा, क्लेश आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा, तंगी आएगा, मुसीबत आएगा, वो प्रभु को छोड़ देंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? सच बताओ। कम लोग आएंगे चलेगा,
लेकिन वो लोग आएंगे जो सच्चाई और खराई से प्रभु की उपासना करेंगे। तीसरा जो उद्देश्य है कलीसिया का वो है मसीहों को सिखाना और निर्देश देना। ये कलीसिया का क्या है उद्देश्य है। जब हम इफिसियों 4 उसका 11 से 15 पढ़ते हैं, वहां लिखा है उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेशन के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। कैसे बढ़ेंगे? जो परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को नियुक्त किया है, प्रेरित हैं, भविष्यवक्ता हैं, कुछ सुसमाचार सुनाने वाले हैं, कुछ रखवाले हैं और कुछ उपदेशक हैं। ये सब क्या है? इम्पोर्टेंट है कलीसिया में, ताकि कलीसिया में ऐसे लोग बढ़े जिनके जीवन में कोई कमी ना हो। चौथा कारण जो कलीसिया का उद्देश्य है वो क्या है? निरंतर गवाह बनना। जब प्रेरितों के काम 1:8 जब हमने पढ़ा, वहां क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। ये है हमारा एक उद्देश्य कि हम उसके गवाह बने। गवाह बनना और सुसमाचार सुनाने में फर्क है। सुसमाचार सुनाना मतलब क्या है? यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये सुसमाचार है। गवाह मतलब अपनी गवाही बताना। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, आपका जीवन कैसे परिवर्तित हो? आप किसी व्यक्ति के पास जाओगे और आप बोलोगे आप यीशु मसीह पे विश्वास करो, वो आपकी परिस्थिति को बदलेगा, सब चीज। तो आपसे पूछेगा बेटा तेरे जिंदगी में क्या हुआ? मतलब बहुत सारे बाबाओं को आप देखते हो रोड में जो बोलते ये रुद्राक्ष तू खरीद ले तो करोड़पति बन जाएगा। अगर सच में ये रुद्राक्ष काम करता तो तू खुद क्यों नहीं बन गया? तुझे क्यों रोड में बेचने की जरूरत पड़ी? समझ रहे कहने का मतलब? आप बोलोगे कि यीशु मसीह अद्भुत काम करने वाला है, लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि तेरे जिंदगी में क्या हुआ, आपका जीवन कैसे बदला, आप कहां से आए, वो है गवाही। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। सुसमाचार सुनाना अलग चीज है, आप हर एक की एक गवाही है। हम सब अगर यहाँ बैठे हैं तो एक गवाही है, लेकिन उसी के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। वो एक उद्देश्य है कि हम लोगों को अपनी गवाही बताएं कि कैसे यीशु मसीह ने हमें अंधकार से ज्योति में लाया, पाप के दलदल से उठा के हमें एक अच्छे स्थान पे हरी भरी घास के बीच में रख दिया। तो बहुत जरूरी है प्रियो कि कलीसिया में, जब हम एक कलीसिया में है, हमें क्या होना चाहिए? एकता होना चाहिए। क्यों एकता होना चाहिए? मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एक एक लाइन में आपको टाइटल बताऊंगा, वचन आप घर में पढ़ सकते हैं। तो जब हम यूहन्ना 17:1-5 पढ़ते हैं, वहां पे हम पहला कारण देखते हैं, हमें एकता इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि हम एक ही पिता की आराधना करते हैं। अगर एक माता पिता के 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे अलग अलग लोगों के लिए इंपॉर्टेंस देंगे तो गलत है ना? ऐसा होगा कि कभी 10 बच्चे अलग अलग 10 आदमियों को बोलेंगे कि ये मेरे पापा है, ऐसा होगा नहीं। तो 10 बच्चे अपने पिता को क्या करेंगे? पिता बोलेंगे। तो हमारा सबका पिता एक है, परमेश्वर है, इसलिए हम में भी क्या होना चाहिए? एकता होनी चाहिए।
जब हम यूहन्ना 17 उसका 6 से 10 में पढ़ते हैं, वहां पे हमको दूसरा कारण मिलता है कि हम में एकता क्यों होनी चाहिए। एकता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हम सब उसके पुत्र के द्वारा उद्धार पाए। हम सब ने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास्टर जी ने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया है और आपने किसी और के द्वारा उद्धार पाया। हम सब ने यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार पाया है, इसीलिए हम में एकता होना बहुत जरूरी है। तो जब हम यूहन्ना 17 उसका 11, यूहन्ना 16 उसका 7 और रोमियो 8 उसका 16 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम तीसरा कारण देखते हैं कि हम में एकता क्यों होनी चाहिए। वो ये है क्योंकि हम सब में एक ही आत्मा वास करती है। क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप में अलग आत्मा है, मुझ में अलग आत्मा। हम सब जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, हम सब में क्या है, पवित्र आत्मा है। जब हम यूहन्ना 17 उसका 11 पढ़ते हैं, वहां पे हम चौथा कारण देखते हैं कि हमें एकता क्यों होनी चाहिए। वो काम क्या है, कारण क्या है, क्योंकि पिता और पुत्र एक है। पिता और पुत्र एक है, इसलिए हमें भी एकता बनाए रखना है, हमें भी एक दूसरे के साथ में बने रहना है। जब हम यूहन्ना 17 उसका 14 से 17 जब हम पढ़ते हैं, वहां पे हमको पांचवा कारण मिलता है कि क्यों हम में एकता होनी चाहिए। वो है क्योंकि हम एक ही वचन से जीते हैं। हमारा बाइबल, मेरा बाइबल अलग, आपका वचन अलग, ऐसा नहीं। हम सब एक ही वचन में विश्वास करते हैं। तो वो क्या हमको प्रेरित करता है, सोच के देखिए कि परमेश्वर ने पासवानों के लिए एक अलग सा बाइबल रखा, उसमें सीक्रेट्स है, और चर्च मेंबर्स के लिए एक छोटी बाइबल। हाँ, तुमको सिर्फ बुलेट पॉइंट्स मिलेगा, उसी में तुम जीतो। ऐसा है क्या? नहीं, हम सबको एक वचन दिया है। तो वही हमें क्या करना है, एक एकता को दिखाता है। स्कूल में अलग अलग क्लासेस है, अलग अलग क्लासेस के अलग अलग सिलेबस है। क्या हम बोल सकते हैं कि ये पूरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो एक ही चीज पढ़ रहे हैं? कभी बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अलग अलग क्लासेस के अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग चैप्टर्स है। लेकिन हम जब कलीसिया में हैं, चाहे 2 साल का बच्चा हो या 90 साल का बुजुर्ग, हम सब एक ही वचन पे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। जब हम यूहन्ना 17 उसका 21 और 23 पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा है, ये हम पढ़ेंगे। जॉन 17:21 एंड 23 वहां लिखा है कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। 23वां वचन, और मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है। जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही उनसे प्रेम रखा। तो यहाँ पे छठा कारण हमको मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारी एकता अविश्वासियों को यीशु मसीह पे विश्वास करने का कारण बनती है। 21वां वचन क्या लिखा है, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। जब आप में और मुझ में क्या है, एकता है, उसके द्वारा लोग यीशु मसीह पे विश्वास करने पाते हैं। और आखिरी कारण कलीसिया में एकता होनी चाहिए, वो है यूहन्ना 17:24। क्या लिखा है, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। कहने का मतलब है प्रियो, 7वां कारण ये है, एक दिन आएगा कि हम सबको हमेशा साथ रहना है। आज लोग हमसे नफरत कर सकते हैं, आज लोग हमारे बारे में बुरी बातें कह सकते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एक समय आएगा, आज तो वो अपने कमरों के अंदर
रोड से दिखेंगे तो साइड कट मार के निकल जाएंगे, लेकिन एक समय आएगा जब फेस टू फेस यीशु मसीह के सामने और हम एक ही जगह रहेंगे। आज जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं, आज जो आपके बारे में बदनामी करते हैं, अगर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ वो भी स्वर्ग में आए और नए स्थान में हम सब गए, नए आकाश और पृथ्वी में रहेंगे। सोच के देखो, जिसने आपको गाली मारा वो भी आपको देखेगा नए आकाश और पृथ्वी में, लेकिन वो गर्व से अपना सर ऊंचा नहीं कर पाएगा, शर्मिंदगी से वहां से चला जाएगा। इसलिए हमें एकता होनी चाहिए कि ये याद रखते हुए कि हमारा परमेश्वर में एकता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। बहुत से लोग बोलते हैं कि सिर्फ मसीह लोग ही क्यों इतना चैरिटी करते हैं, कि क्रिश्चियन लोग ही क्यों है इतना दूसरों के बारे में सोचते हैं। उसका कारण एक ही है प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है। हमारा परमेश्वर प्रेम है क्योंकि वो तीन में एक है। एक अकेला व्यक्ति कभी भी प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम करना है तो दो जन चाहिए। हमारा परमेश्वर त्रिएक है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एकता में एक दूसरे के साथ प्रेम में रहते हैं। वो हमारा परमेश्वर है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, यू बिकम लाइक द गॉड्स यू वर्शिप। आप जिसकी आराधना करोगे आप वैसे ही बनोगे। जरूरी नहीं है गॉड या फिर आराधना बोले तो कोई भगवान नहीं। अगर आप इसको इम्पोर्टेंस देते हो जिंदगी में तो आप इसके जैसे बनोगे और इसके जैसे सोचोगे और ये आपका भगवान बन जाएगा। इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है प्रिय, परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए कलीसिया में एकता के साथ, प्रेम के साथ हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में प्रभु जी शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जो वचन बोया गया होने दे प्रभु जी। प्रभु जी हम उसको सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु जी, बल्कि उसमें चलने वाले भी बनने पाए और होने दे प्रभु जी। हर एक परिस्थिति में प्रभु जी एक शरीर के अनुसार प्रभु जी साथ में बने रहने पाए। हमारे बीच में कभी भी कोई प्रकार का प्रभु जी घमंड ना होने पाए। जिसको जिस कार्य के लिए चुना है विश्वास योग्यता के साथ अपनी दौड़ को पूरी करने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। शैतान आके इन वचनों को चुनाने ना पाए, ऐसा आप करने से धन्यवाद देते। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं, बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।